Hello friends, I'm Priyamda Pandey. I'm going to teach you a reasoning section in GS Academy's platform. Okay? देखिए रीजनिंग का जो सेक्शन है वो हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मींस प्राइवेट एग्जाम्स हो चाहे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, इसके अलावा जैसे आप बहुत सारे एंट्रेंस वगैरह देते हैं उसमें भी रीजनिंग का सेक्शन आता है। देखिए अगर इसके अलावा बात किया जाए कि अगर हम रीजनिंग का सेक्शन देखें तो गवर्नमेंट एग्जाम या फिर प्राइवेट एग्जाम्स में क्यों पूछा जाता है उसका सिर्फ और सिर्फ रीजन यही होता है कि आपका आईक्यू लेवल चेक करना। आपका आईक्यू लेवल मीन्स ये कि आप किसी चीज को कैसे ग्रास्प कर रहे हैं, आप किसी चीज को कैसे किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, आपकी बातें प्रेजेंटेबल है या नहीं। मेन चीज हमें यही है कि चेक करना है, ठीक है। उसके लिए सबसे बेसिक चीज ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किसी चीज को किसी सामने कैसे प्रेजेंट करना है। स्टार्टिंग आप किसी चीज को तभी करोगे जब आपको लर्निंग उस चीज की होगी। लर्निंग मीन्स ये कि आपको वो चीज पता होगी, और वो पता कैसे होगी, जो सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि रीजनिंग का जो सेक्शन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड, एक है वर्बल, एक है नॉन वर्बल। वर्बल मीन्स व्हाट? वर्बल मीन्स ये कि जिसमें न्यूमेरिक्स हो, जिसमें कोई सिंबल या साइन हो, जिसमें कोई अल्फाबेट्स हो, ठीक है, वो चीज होगी हमारी वर्बल। उसके कोडिंग डिकोडिंग या उसके डायरेक्शन, ये चीजें हम अपना देखेंगे आगे। तो जिस चीज में हमारे न्यूमेरिकल अल्फाबेट्स और साइंस होंगे वहां पे क्या होगा, वर्बल। और यही तीनों चीज जहां पे नहीं होगा, न्यूमेरिकल नहीं होगा, जहां पे साइन नहीं होगा, जहां पे अल्फाबेट्स नहीं होंगे, वो क्या होगा, नॉन वर्बल होगा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें हमारा ये देखा जाएगा कि आपने ये सब चीजें तो चलो ठीक है, हमें किसी चीज को अपना सेट करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए तो हमने ये सीख लिया, लेकिन इसको पढ़ने का रीजन क्या है? इसको पढ़ने का हमारा सिर्फ और सिर्फ ये रीजन है कि आपकी बातें सामने वाले को कितनी अच्छी लगी या आप किसी चीज को कैसे फॉलो अप करा रहे हो। ऑब्वियसली बात है कि अगर आप सोसाइटी में कहीं खड़े हो तो आपको कोई चीज अगर प्रेजेंट करनी है किसी के सामने कि भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, तो वहां पे आप कैसे इफेक्ट्स दिखा रहे हो। ये वाला जो हमारा सेक्शन है मेनली हमारे ए ग्रेड एग्जाम्स में आता है। जैसे आप यूपीएससी दे रहे हो, यूपीपीएससी दे रहे हो, आरओ का एग्जाम दे रहे हो, उसका मेन रीजन क्या है कि वहां पे आपको सोसाइटी को बैलेंस करना है, मैनेज करना है। वहां पे चीजें आपको अपने एक अधिकारी के लेवल पे, ऑफिसर के लेवल पे बात करनी है। ये हमारे बाकी हर जगह आता है। उसका रीजन ये है कि आपको वहां पे वर्क करना है। वर्क करना मीन्स ये है कि आपको कहीं पे बाबू बनना है, कहीं पे आपको एज ए एम्प्लॉय, चाहे वो बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड कुछ भी है, आपको वहां पे प्रेशर लोड चेक करना है। तो मेन चीज हमारा ये हो गया। चलो ठीक है, देखो हम स्टार्ट करते हैं। कैलेंडर, पहला चैप्टर हमारा कैलेंडर। कैलेंडर में क्या आएगा कि भाई कोई कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, कैलेंडर की शुरुआत कब हुई, इसके अलावा कोई दिन इतने दिन बाद है, इतने दिन पहले है, कितने दिन बीते, ये सब चीजें हम इसमें देखेंगे। डाइस में बचपन से जो लूडो खेलते आ रहे हो, वो पासा आपने देखा होगा। उस पासे में क्या है, चीटिंग करना है, 6 लाना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं भाई, उसके अपोजिट में 1 होना चाहिए। तो क्या हुआ, इसमें भी 2-3 चीजें होती हैं, हम उसको देखेंगे। क्यूब, क्यूब मीन्स व्हाट कि कोई बड़ा ब्लॉक है उसमें कितने छोटे छोटे ब्लॉक्स बनेंगे, या छोटा ब्लॉक है उसमें कितने बड़े ब्लॉक्स बनेंगे, कितने ब्लॉक कलर्ड हैं, कितने अनकलर्ड हैं, कितने दो तरह से, हम ये देखेंगे। ब्लड रिलेशन में ये कि हम अपना, एक होता है हमारा जनरेशन, एक हमसे ऊपर का जनरेशन, एक हमारे उनसे भी ऊपर जनरेशन, मीन्स दादा बाबा। अगर उसके नीचे देख रहे तो हमारे बच्चे, उसके नीचे देख रहे तो नाती पोता। उन सब चीजों को देखने के लिए अपना ब्लड रिलेशन की चीजें चेक करेंगे। डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दाएं बाएं पूरब पश्चिम, ये सब हमने चेक कर लिए। इसके अलावा क्या चीजें आएंगी डायरेक्शन में, कोई एंटी क्लॉक चल रही है, कोई चीज क्लॉक वाइज चल रही है, या फिर नेचुरल नेविगेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग अपना डायरेक्शन देखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट के चैप्टर में बैठक व्यवस्था, कैसे बैठी जा रही, मतलब किसी चीज को आप कैसे बैठने का तरीका बना रहे हैं। कोई इन सेंटर है, कोई आउट सेंटर है, कोई लोग सर्कुलर पोजीशन बैठे हैं, कुछ लोग ट्रायंगुलर हैं, कुछ लोग क्यूब में, ठीक है, उनको चेक करेंगे। रैंकिंग, रैंकिंग मीन्स व्हाट, लाइन में खड़े हैं या स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल हो चाहे लैंड, ठीक है, वहां पे ये देखेंगे कौन आगे कौन पीछे, अगर उनके पोजीशंस को चेंज करते हैं तो कैसे नंबर्स आते हैं वो देखेंगे। वेन डायग्राम, अगर हम कुछ पॉइंट्स या कुछ वर्ड देते हैं जो कॉमन सिमिलर हो, चाहे वो एक ग्रुप से हो चाहे उस ग्रुप का यूनिट हो, उन चीजों को हम कैसे एक जस्टिफाई करेंगे कि ये किस सेक्शन में आएंगे, हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे। सिलॉगिज्म ये आता है, कोई पेड़ गाय हो गई, कोई गाय घोड़ा हो गया, कोई घोड़ा टेबल हो गया, तो फिर ये बताना है किसको क्या बोलेंगे, हम अपना वहां पे ये चेक करेंगे। एक सीरीज हो गई, सीरीज मीन्स व्हाट
कि ये कोई लाइन हमारी सीधी है, कोई न्यूमेरिकल्स है, अल्फाबेट्स या साइंस है, उसमें यह है कि हमें ये देखना है कि इनके बीच में डिफरेंस किस चीज का हो रहा है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, या फिर क्यूब हो रहा है या क्यूब रूट हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, हमें ये सब चीजें देखनी है। क्लॉक लेके चलते हैं। क्लॉक में क्या है, क्लॉक में यह है कि अगर घड़ी की सुई है तो उसमें कौन कौन सुइयां होती है, घंटा है, मिनट है, सेकंड है। इसके अलावा उनके बीच में क्या एंगल डिफरेंसेस हो रहे हैं, या फिर उनके वाटर इमेज क्या होंगे या मिरर इमेज क्या होंगे, तो हम लोग इसको यहाँ पढ़ेंगे। वाटर एंड मिरर इमेजेस मीन्स कि अगर मान लो अपने अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनको अगर हम मिरर इमेज में चेक करते हैं तो वो चेंज नहीं होते। ऐसे कितने अल्फाबेट्स हैं जिनको हम वाटर इमेज में देखते तो वो चेंज नहीं होते। या हम किसी वर्ड की बात करेंगे कि अगर उस वर्ड को हम अपना लेके चल रहे हैं तो उस वर्ड का वाटर इमेज क्या होगा, मिरर इमेज क्या होगा, ये सब देखेंगे यहाँ पे। कोडिंग डिकोडिंग ये कि किसी वर्ड को हमने कोड कर दिया, चाहे उसे हमने सिंबल से कर दिया, चाहे हमने उसे अल्फाबेट से कर दिया, चाहे उसे हमने नंबर से कर दिया, या फिर उनके सबको एक दूसरे का कुछ ना कुछ इंटरचेंज किया, तो उसको हम डिकोड कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। मिसिंग नंबर्स को ऐड करना, मतलब जैसे कि ये कि अगर कोई एक सीरीज चल रही है, सीक्वेंस चल रहा है, या फिर कोई फिगर है या कोई ब्लॉक है, उसमें कोई नंबर्स है, उन नंबर से ऑब्वियसली बात है कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोड बना होगा, तो उस कोड को डिकोड करेंगे और वहां पे मिसिंग नंबर को सॉल्व करेंगे। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि ये वर्बल का सेक्शन है या नॉन वर्बल का सेक्शन है, ठीक है, ये क्वेश्चन रहेगा। चलो ये बताओ कि जैसे अगर पेपर कटिंग की बात, तो पेपर कटिंग या फोल्डिंग हम ये करेंगे, किसी पेपर को लिया, उस पेपर को हमने फोल्ड किया, ठीक है, उसके बाद उन्हें हमने कहीं पे या तो डॉट बना दिया, या उसमें हमने कोई पिन कर दिया, या फिर हमने कुछ में कोई ना कोई एक हमने सिंबल बना के उसे पंच कर दिया, कट कर दिया, तो उसको ओपन करने के बाद वो पेपर कैसा फोल्ड हुआ होगा ये बताना है, या कैसा कट हुआ होगा, या उससे कैसे इमेजेस बनेंगे, उसमें हम ये देखेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स मीन्स व्हाट, अगर जैसे मान लो हमने लिखा एप्पल लिखा, ठीक है, उस एप्पल के लिए हमने एक ब्लॉक में कुछ कोड्स दे दिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब वहां पे हमने ABCPQRST ऐसे दे दिया, तो हमें वहां पे ये चेक करना होगा कि इस एप्पल के लिए वहां पे कौन कौन से नंबर कोड किए गए हैं, तो वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मैट्रिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा फिगर काउंटिंग। फिगर काउंटिंग मीन्स अगर हमने ये बना दिया ब्लॉक, तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं ये बताइए। अगर हमने कह दिया कि ये हमने बना दिया एक बॉक्स, तो इसे बताओ इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे किसमें, फिगर काउंटिंग में। फिर चलता है पजल। पजल देखो भाई, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं अपठित गद्यांश, इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, अनसीन पैसेज, ठीक है, सेम एज पजल हमारा वही चीज है, वो इन सब पूरे सेक्शन का मिला जुला पार्ट होगा, ठीक है। इसको पढ़ने के लिए हमें बाकी सब टॉपिक्स पे कमांड होना चाहिए, तो उसमें हम लोग करेंगे पजल। इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट हमारा वो सेक्शन है जो कुछ स्पेसिफिक एग्जाम से पूछा जाता है, जैसे एसआई का एग्जाम है, बैंक पीओ का एग्जाम है, उसमें ये चैप्टर रहता है, तो इसे भी हम लोग करेंगे अपना एग्जाम के अकॉर्डिंग। चलो आगे देखते हैं, ये आ गया हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मीन्स जैसे कि अगर आप लोग मान लो कि मैंने आपसे पहले बोला कि एक अधिकारी लेवल पे आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। अगर आपको फंड मिल रहा है, या फिर मान लो अगर हम कहते हैं निष्कर्ष की बात यहाँ पर है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि अभी कोविड की प्रॉब्लम थी, एक अधिकारी के तौर पे आप क्या करोगे, सिटीजन के साथ में आप क्या कर रहे हो, आप किस चीज को मैनेज कर रहे हो, आपका क्या निष्कर्ष होगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन इसमें रहेंगे, सिर्फ आपका एक लेवल इंक्रीज करने के लिए आई। फिर यहाँ पे अजम्पशन कि मान लो अगर भारत सरकार ने, या फिर एक मान लेते हैं कि क्लाइमेटोलॉजिकल आपको इफेक्ट पता चल रहा है कि बाढ़ आने वाली है, तो वहां पे आप क्या इफेक्ट्स आपके रहेंगे, या आप वहां पे क्या डिसीजन लोगे, वहां पे आप क्या कंक्लूजन निकालोगे, अजम्पशन करोगे। यहाँ पे हम निकाले भाई अगर मान लो बाढ़ आने वाली है तो बाढ़ आने से ये आपदाएं हो सकती है, इन आपदाओं से ये प्रॉब्लम हो सकती है, हमें इस चीज के लिए ये सुरक्षा करनी चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले से क्या इस टाइप कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका एक लेवल इंक्रीज। अब यहाँ आते हैं आर्ग्यूमेंट की बात। आर्ग्यूमेंट मीन्स तर्क, ठीक है, आप किसी चीज पे कैसे तर्क निकाल रहे हो, आप किसी चीज पे, जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि रोड के किनारे पड़े हुए कुछ भिखारियों के ऊपर कोई गाड़ी वाला आया, उसने गाड़ी चढ़ा दी, ठीक है, तो वहां पे आप क्या करोगे, आपका क्या वहां पे तर्क रहेगा, आप क्या करोगे कि आप पहले गाड़ी वाले को उठाओगे, पुलिस वाले को भेजोगे, या जो रोड साइड वाले लोग हैं
उनको आप हॉस्पिटल भेजोगे। आप इसके अलावा क्या रोड साइड पड़े हुए लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, या उनको पुलिस वालों को दे दोगे रोड साइड में क्यों पड़े हुए हो, तो आप उस चीज में क्या करोगे? इसके लिए हम लोग अपना यहाँ पे देखेंगे कॉज एंड एक्शन। आप रोड के साइड से जा रहे हैं, 2 गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया, तो आप वहां पे क्या करोगे? पुलिस वालों बुलाओगे, उनको हॉस्पिटल भेजोगे, या आप एक साइड हो जाओगे। ठीक है, हम अपना चीजें यहाँ पढ़ेंगे। एक आता है हमारा सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट इन सब का मिला जुला सेक्शन है। ठीक है, कि आपके रिएक्शन कैसे होते हैं सिचुएशन पे, उनको हम मिक्सअप करके एक एज अ स्टोरी, जैसे कि हमने वर्बल में पढ़ा एक पजल है, उस टाइप में नॉन वर्बल में हम क्या पढ़ेंगे? सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, फिर कॉज एंड इफेक्ट। अब ऐसी बात है, कोई घटना हुई तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? एक पूर्वानुमान। ठीक है, एम्बेडेड फिगर की बात अगर की जाए तो अगर मैंने आपसे कहा कि एक ये फिगर है लाइक अ जेड, ठीक है, वो किस किस ऑप्शन में होगा या किन में से एक में होगा? जैसे अगर मैंने आपसे बोला कि एक ये फिगर हो गया, ठीक है, इसमें हो गया या फिर इसमें हो गया। ठीक है, तो आप इनमें से क्या ऑप्शन दोगे? ये कैसे? इसका कैसे हो गया ये फिगर इसमें कैसे मिल रहा है? सिर्फ इस बेसिस पे कि एक ब्लॉक ये एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, एक लाइन ये गई, तो क्या ये फिगर इसमें बन रहा है? एम्बेडेड फिगर में छूटी हुई आकृति, लुप्त आकृति, तो हम इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। आप लोग क्लास समझ में आई हो तो प्लीज आप वीडियोस को शेयर करिए अपने और फ्रेंड्स के बीच में, और क्लासेस को शेयर करिए।